जहाँ उन्हें एक पुरानी वेदर कंट्रोल मशीन मिलती है, लेकिन अफसोस वह अब काम करने की हालत में नहीं होती। ब्रिज तक पहुँचने के बाद तीनों उसे बेहद सावधानी से पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय के साथ पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। वे जगह जगह बने गड्ढों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पुल का एक हिस्सा ब्रिग्स के पैरों के नीचे से खिसक जाता है और वह लगभग नीचे गिर ही जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। पुल के आखिर में उन्हें एक कार दिखाई देती है, जिसके बाहर एक आदमी मरा पड़ा होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो कार के अंदर पूरा परिवार मरा हुआ मिलता है और तब उन्हें एहसास होता है कि उस आदमी ने पहले अपने परिवार को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। बर्फ में लंबा सफर तय करने के बाद यह टीम एक गिरे हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचती है और रात बिताने के लिए उसके अंदर शरण लेती है। रात के दौरान ग्रेन पहली बार हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की उड़ान की बात सुनकर हैरान होता है और उस दुनिया की कल्पना करके अचंभित रह जाता है। इसी बीच ब्रिग्स अपने बेस से संपर्क करता है, जहां कूपर उसे बताता है कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही है और मेसन बार बार उन्हें जांचने की जिद कर रहा है। ब्रिग्स कूपर को साफ आदेश देता है कि अगर मेसन हद पार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में ग्रेन को एक पुरानी अश्लील मैगजीन मिलती है, जिस पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बातचीत के दौरान ब्रिग्स बताता है कि यही वह इलाका है जहां एक समय उसे सैम यही मिला था। तब सैम ग्रेन को अपने बचपन की दर्दनाक कहानी सुनाता है, कैसे उसका परिवार और दूसरे लोग खदानों में शरण लिए हुए थे। संसाधन खत्म होने पर उन्होंने कुत्तों और घोड़ों तक को खा लिया। उसके पिता और कुछ लोग मदद ढूंढने शहर गए, लेकिन कभी भी वापस नहीं लौटे। अपनी माँ और बहन को उस मौत से बचाने के लिए सैम ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें अलग कर दिया और वह फिर कभी उन्हें नहीं देख पाया। सैम जिंदा सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि ब्रिग्स ने उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह आखिरकार वे कॉलोनी 5 पहुंचते हैं और मुख्य दरवाजे पर खून देखकर सन्न रह जाते हैं। अंदर जाने पर जली हुई बदबू महसूस होती है और नीचे उतरते ही साफ हो जाता है कि यह वही गलियारा है जो शुरुआत में दिखाया गया था। कॉलोनी में लगभग 50 लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ कोई भी उन्हें लेने नहीं आता, जो हालात को और डरावना बना देता है। ब्रिग्स एहतियात के तौर पर ग्रेन को एक बंदूक देता है और तीनों आगे बढ़ते हैं। हर गलियारे में खून और तबाही फैली होती है। जब वे लगभग यह मान लेते हैं कि सब मर चुके हैं, तभी एक बंद कमरे से आवाज आती है। सैम दरवाजा खोलता है और अंदर एक आदमी गिरा हुआ मिलता है जो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसका नाम लेलैंड होता है। उसे शांत करने के बाद वह बताता है कि वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और नहीं जानता कि कोई और जिंदा है या नहीं। वह उन्हें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी दिखाता है, जिसमें बर्फ से दूर इलाके में रहने वाला एक आदमी बताता है कि उन्होंने मौसम बदलने वाली मशीन को ठीक कर लिया है और अब उनके पास उपजाऊ जमीन है, बस उन्हें बीजों की जरूरत है। संदेश अधूरा रह जाता है, लेकिन इससे उम्मीद की एक किरण जागती है। लेलैंड बताता है कि उन्होंने उस सिग्नल का पीछा करने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन उससे पहले ही कोई भयानक चीज उन्हें ढूंढती हुई कॉलोनी तक आ पहुंची। सैम जब उससे उस जगह को नक्शे पर दिखाने को कहता है तो ब्रिग्स उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन डर के मारे लेलैंड मना कर देता है और यह भी स्वीकार करता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वह उसकी नहीं थी। यह सुनकर माहौल और भी सिहरन भरा हो जाता है। फिर कुछ सामान इकट्ठा करके जब वे आगे